अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। निशाने पर बिहार है। वाम विचारधारा वाले कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चलने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को कन्हैया के साथ पीयूष रंजन झा, सुशील कुमार और रंजीत कुमार के भी कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश में पार्टी को एक भीड़ खींचने वाला नेता मिलने जा रहा है। यकीन मानिए, बिहार कांग्रेस में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पर 25 से 50 हजार की भीड़ एकत्र कर ले। इसका कारण नेताओं का जमीन से घटता जुड़ाव और राष्ट्रीय जनता दल पर हद से अधिक निर्भरता है। राजद के साथ चुनावी गठबंधन कर पार्टी ने अपना पूरा कैडर ही उन्हें समर्पित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने और विजिबल होने की जरूरत है। कन्हैया कुमार निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस का चेहरा होने वाले हैं। कन्हैया के मंगलवार को नई दिल्ली में सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होना तय है। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच अब यह भी खबर आ रही है कि कन्हैया 3 अन्य युवा नेताओं के साथ पार्टी का दामन थामेंगे। इनमें पीयूष रंजन झा, सुशील कुमार और रंजीत कुमार भी शामिल हैं। ये तीनों युवा नेता कॉलेज काल से ही कन्हैया से जुड़े रहे हैं। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने और शासन प्रशासन के साथ भिड़ने में किसी प्रकार की हिचक न रखने का इनका इतिहास रहा है। ऐसे में बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता का वह बयान याद कीजिए कि कांग्रेस कभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली पार्टी नहीं रही है। पार्टी रचनात्मक विरोध में यकीन रखती है। कांग्रेस अब अपने इस आवरण से बाहर आने की कोशिश में है। इन युवाओं के जरिए जनता के बीच विजिबल होने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। कांग्रेस जमीन पर उतरेगी तो निश्चित तौर पर पार्टी की विचारधारा में यकीन रखने वाले फिर इससे जुड़ेंगे। एक बड़ा समुदाय हाल के वर्षों में कांग्रेस से इस कारण दूर होता गया क्योंकि पार्टी ने अपनी गतिविधि को सीमित कर दिया। जहां से पार्टी विधानसभा चुनाव भी जीतती है, वहां कांग्रेस से अधिक राजद के स्थानीय नेताओं की तूती बोलती है। संघर्ष के जरिए अब सत्ता पाने की मुहिम शुरू होने वाली है। इसका गवाह बिहार बनने जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे चारों नेताओं के बारे में अब आपको बताते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, बिहार से तिहाड़ के लेखक और मोदी विरोध का युवा चेहरा बने कन्हैया कुमार की राजनीतिक यात्रा काफी रोचक रही है। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जेएनयू तक छात्र राजनीति के केंद्र बिंदु बने कन्हैया कुमार ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के जरिए अपनी राजनीतिक छवि का विस्तार किया। बेगूसराय से निकलकर आज वे विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में है। भले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी पैतृक बेगूसराय सीट पर 4,22,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वे कांग्रेस की पहली पसंद बने हुए हैं। पार्टी ऐसे युवा नेता पर इन्वेस्ट कर रही है जो आगे चलकर निश्चित तौर पर उन्हें फायदा पहुंचाएगा। बिहार की जातिवादी राजनीतिक जमीन पर कन्हैया कुमार जिस भूमिहार जाति वर्ग से आते हैं, उसकी संख्या काफी कम है। उच्च वर्ग से आने के कारण इस वर्ग के नेताओं को राजनीतिक दलों में अधिक तरजीह नहीं मिल पाती। लेकिन कन्हैया कुमार के खिलाफ 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में जिन देश विरोधी नारों के आरोप लगे, उसने उनकी जातिवादी पहचान को छुपा दिया है। पीयूष रंजन झा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से आने वाले मैथिल ब्राह्मण पीयूष भी भाजपा विरोध के कारण कन्हैया के संपर्क में रहे। छात्र राजनीति में उन्हें एक बेहतरीन संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। कन्हैया के साथ इन्होंने पटना में एआईएसएफ और जेएनयू में एआईएसएफ के बैनर तले साथ काम किया। कहा जाता है कि 2015 के जेएनयू छात्र संघ चुनाव में पीयूष ने कन्हैया को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एएन कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जेएनयू के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में पीएचडी शोधार्थी हैं। वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखते रहते हैं। करीब 1 दशक से अधिक समय से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। बिहार से दिल्ली तक इनकी पहचान आक्रामक छात्र नेता और कुशल संगठनकर्ता के रूप में होती है। पीयूष ने दिल्ली जाने से पहले 2012 के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव और 2013 में मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एआईएसएफ को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार की थी। 2017 में उन्होंने एआईएसएफ को अलविदा कह दिया। जेएनयू सतलज हॉस्टल के निर्वाचित अध्यक्ष रह चुके हैं। जेएनयू में रोहित वेमुला आंदोलन, जेएनयू देशद्रोही विवाद आंदोलन, यूजीसी पर महीनों लंबे चले फेलोशिप आंदोलन, नजीब की गुमशुदगी मामले के बाद चले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। सुशील को बिहार में छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। कन्हैया और सुशील ने एक समय में एक साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्र राजनीति शुरू की। दोनों ने एआईएसएफ के लिए काम शुरू किया। दोनों यहीं से दोस्त बने और अब तक यह दोस्ती कायम है। मगध विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के छात्र सुशील लगातार छात्रों की आवाज बनते रहे।
उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री ली है। एआईएसएफ से राजनीतिक शुरुआत करने वाले सुशील लंबे समय तक संगठन के राज्य सचिव रहे। अभी ये संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बिहार राज्य कमेटी के भी ये सदस्य रहे हैं। एक दशक से अधिक समय से सुशील छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष किया है। इनकी छवि प्रखर आंदोलनकर्ता और सीएम नीतीश कुमार की नीतियों के आलोचक की रही है। इन्होंने पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई। शिक्षा में भेदभाव और शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ समान स्कूल प्रणाली के समर्थन में लगातार इनका कार्यक्रम चलता रहता है। बीपीएससी और सचिवालय सहायक परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन के माध्यम से इन्होंने प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया। विधानसभा चुनाव 2020 में टिकट न मिलने के कारण इनकी पार्टी के साथ नाराजगी चल रही है। उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ कई स्थानों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दी थी। सुशील के कांग्रेस में जाने की स्थिति में उन्हें कोई बड़ा पद मिलना तय है। रंजीत कुमार वाम राजनीति का चेहरा बने रंजीत कुमार को आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में अधिक पहचाना जाता है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में होने वाले हेरफेर पर इनकी पैनी नजर रहती है। अपने आरटीआई के जरिए इन्होंने कई बड़े अधिकारियों को मुश्किल में डाला है। सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने कई ऐसे खुलासे भी किए हैं जिसने सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर किया है। वे कोर्ट में भी जनहित के मामलों को ले जाकर लड़ने से नहीं हिचकिचाते हैं। हाजीपुर के उफरौल चौक निवासी रंजीत ने अपने छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत ऑल इंडिया डीएसओ से की। बाद में वे एआईएसएफ से जुड़ गए। अब ये एआईएसएफ के बिहार राज्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2015 में ये वैशाली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे। सफलता नहीं मिली तो विधानसभा चुनाव 2020 में उन्हें टिकट नहीं मिला। भाजपा की ओर से युवाओं की दावेदारी को नजरअंदाज किए जाने को लेकर वे काफी नाराज रहे हैं। पार्टी के सार्वजनिक मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।